Dubai job search, what recruiters don't tell you. Dubai peak hiring season is ongoing and you won't believe मुझे Dubai job search से related इतने सारे comments and queries आ रहे हैं. तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे about Dubai job search, Dubai job market and what recruiters don't tell you. अगर आपने मेरे पिछले Dubai job search strategy वाले videos नहीं देखे हैं तो I highly suggest you watching these videos. Most of your questions will be answered. आज हम specifically focus करेंगे उन चीज़ों पे जो recruiters follow करते हैं when they are looking forward to hire someone. एंड आई बिलीव ये सारे पॉइंट्स ओपनली कोई डिस्कस नहीं करता है, नॉट इवन ऑन यूट्यूब, बिकॉज आई विल टेल यू व्हाट, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है एंड मे बी आप अग्री करो या ना करो, बट सी मुझे लगता है स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दुबई जॉब सर्च नोबडी वांट्स टू हेल्प यू इन जनरल बिकॉज दे सी यू एज योर कॉम्पिटिशन एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग इन दुबई. ये मैंने पर्सनली फील किया है. मतलब ऐसे लोग बहुत कम है जो आपके दिल से हेल्प करना चाहते हो एंड आपको सपोर्ट करना चाहते हैं. एंड जब मैं दुबई जॉब सर्च कर रही थी मैंने भी ये फेस किया था. तो मेरे ये वीडियोस बनाने का लिटरली यही पर्पस है कि व्हाट आई फेस्ड आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस विथ यू गाइस. एंड आई डोंट थिंक इतना ओपनली कोई भी अपने रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करता है. पता नहीं व्हाई डू पीपल आर सो स्कैर्ड. आई बिलीव दैट इफ एनी जॉब इज मेंट फॉर यू यू विल गेट इट नो मैटर व्हाट. एनीवे, थोड़ा ऑफ ट्रैक चला गया टॉपिक, सो लेट्स क्विकली डिस्कस दीज पॉइंटर्स जो रिक्रूटर्स फॉलो करते हैं. हाय गाइस, दिस इज वैशाली. इफ यू न्यू हियर, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर designer with 10 plus years professional experience and last 2 years से I am working in Dubai. I feel ये points आपको पता होने चाहिए so that आप अपनी दुबई job search effectively कर पाओ. अगर मुझे पता होता तो I would have also done my job search much more effectively. आप लोगों को सबसे common questions होता है why I am not getting interview calls. CV भेजने के बाद कोई reply क्यों नहीं आता. Recruiters बस we will get back to you बोलकर गायब क्यों हो जाते हैं. सबसे पहला है what recruiters don't tell you, they filter in seconds. ये सबसे इनिशियल एंड सबसे पेनफुल रियलिटी है. आपको पता है मेजॉरिटी रिक्रूटर्स आपका सीवी पढ़ते भी नहीं है अगर वो 6 to 8 सेकंड्स में उनका अटेंशन ग्रैब नहीं करता. यस एग्जैक्टली, आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड्स, नॉट इवन मिनट्स. आपको लगता है आपने 4 से 5 पेजेस का सीवी बनाया है, उसमें हर प्रोजेक्ट लिखा है, सब कुछ मेंशन किया है, बट द ट्रूथ इज रिक्रूटर एक ग्लांस में ही डिसाइड कर लेता है कि आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करना है या नहीं. एंड आई लर्न दिस क्वाइट अर्ली इन माई करियर बिफोर इवन माई मूव टू दुबई. अब सबसे पहले वो चेक करते हैं नंबर 1 जॉब टाइटल मैच कर रहा है या नहीं, नंबर 2 करंट लोकेशन आपकी यूएई है या नहीं, नंबर 3 नोटिस पीरियड आपका कितना है, नंबर 4 वीजा स्टेटस क्या है, नंबर 5 कीवर्ड्स जो उनकी रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है या नहीं. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट दे लुक इन योर सीवी. अब आपका सीवी एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट तो होता ही है विच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स who you are and what you do. But most of the time आप लोग ये दोनों चीजें एक्सप्लेन करने में फेल हो जाते हो, आप भूल जाते हो. And that's the main reason of your CV getting rejected. आपका CV आपको बहुत स्मार्टली बनाना चाहिए where you are highlighting important things about you which you want to tell recruiters immediately. And that's where psychology also plays an important role. And मैंने अपना CV template में literally वैसी ही चीजें highlight की है जो मुझे immediately recruiters को बताना है so that they know what I do and what they can expect. अगर आप मेरे सीवी टेम्पलेट में इंटरेस्टेड हो, लिंक आपको पिन कमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो जैसे कि मैंने बताया, अगर ये चीजें आपके सीवी में क्लियर नहीं है, आपका सीवी स्ट्रेट रिजेक्शन लिस्ट में चला जाता है विदाउट इवन ओपनिंग एंड दैट्स व्हाई यू डोंट गेट शॉर्टलिस्टेड. अब यहाँ पे मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये होगा कि सीवी को फैंसी बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें रेलेवेंट चीजें क्लियरली हाईलाइट कर. मैंने अपने सीवी में ये चीजें अप्लाई की थी और तभी मुझे मैक्सिमम इंटरव्यू कॉल्स आने लगे थे. अदरवाइज दुबई आने के 15 डेज में ही फर्स्ट ऑफर लेटर किसको मिलता है. नाउ पॉइंट नंबर 2, रिक्रूटर्स प्रेफर लोकल कैंडिडेट्स इवन इफ यू आर मोर क्वालिफाइड. अब ये आपको हार्श जरूर लगेगा बट दिस इज अ ग्राउंड रियलिटी. दुबई में रिक्रूटर्स की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है जो ऑलरेडी दुबई में हो, जिनकी ऑन ग्राउंड प्रेजेंस है, क्योंकि उन्हें वीजा, रिलोकेशन या ज्वाइनिंग टाइम से डील नहीं करना पड़ता है. एंड आप खुद ही सोचो, अगर आप रिक्रूटर हो तो 2 ऐसे प्रोफाइल जो इक्वली क्वालिफाइड हैं एंड एक्सपीरियंस्ड है बट एक दुबई में है एंड एक इंडिया में है, तो आप नेचुरली दुबई वाले प्रोफाइल को ही शॉर्टलिस्ट करोगे, राइट. मैंने जब थोड़ा टाइम इंडिया से ट्राई किया था मुझे हार्डली कोई रिस्पॉन्स आया था, बट जैसे ही मैं दुबई आई ऑन विजिट वीज़ा मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे 5 टाइम्स ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आने लगे थे. एंड रिक्रूटर्स ये ओपनली नहीं बोलते हैं पर उनका ये एक्चुअली माइंडसेट होता है कि अगर आप दुबई में हो तो आप जल्दी ज्वाइन कर लोगे. अगर आप अभी इंडिया में हो और 2026 में दुबई आने का प्लान कर रहे हो तो ये ग्राउंड रियलिटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ पॉइंट नंबर 3, हिडन कीवर्ड गेम, ATS फैक्टर. अब इसके बारे में मैंने
मल्टीपल टाइम्स बात की है, दुबई में 80% रिक्रूटर्स ATS सिस्टम, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपका CV कोई ह्यूमन नहीं बट एक सॉफ्टवेयर रीड करता है और ATS सिर्फ कीवर्ड्स देखकर CV शॉर्टलिस्ट करता है। अगर आपने अपने CV में एग्जैक्ट जॉब डिस्क्रिप्शन वाले कीवर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं तो आपका CV रिक्रूटर के पास पहुंचता भी नहीं है। तो CV में ATS फ्रेंडली कीवर्ड्स आपको हर बार चेंज करके ही जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज तभी आपका जॉब सर्च और इफेक्टिव होगा। दैट इज व्हाट आई फील एंड यू वोंट बिलीव, जस्ट एडिंग द सिमिलर कीवर्ड्स व्हिच इज देयर इन द जॉब पोस्ट will dramatically increase your chances for your CV to get shortlisted। मैंने ये वीडियोस बनाए थे CV और ATS फ्रेंडली रेज्यूमे से रिलेटेड, ये जरूर देखना, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, इंटरनल हायरिंग एंड रेफरल्स। नाउ दिस इज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट बट दिस इज द ब्रूटल ट्रूथ अबाउट दुबई जॉब मार्केट विच इज इंटरनल रेफरल्स एंड हायरिंग। बहुत बार तो दुबई में जॉब्स लिंक्डइन पे या पोर्टल्स पे पोस्ट भी नहीं होती है क्योंकि ये जॉब पोस्ट ऑलरेडी किसी रेफरल या इंटरनल कैंडिडेट के लिए फिक्स्ड हो जाती है एंड रिक्रूटर्स प्रेफर भी करते हैं कि इंटरनल एम्प्लॉयज का रेफरल हो, समवन हु इज ऑलरेडी इन देयर नेटवर्क, प्रीवियस कैंडिडेट पूल, मतलब जो पहले ऑलरेडी काम कर चुका है। बट डोंट वरी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चांस नहीं मिलेगा। आपको अपना नेटवर्किंग गेम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा बिकॉज सी आई ऑल्सो डिडंट हैव अ नेटवर्क। मैंने खुद से ही रीच आउट कर करके जॉब सर्च फिगर आउट किया था। Which brings me to my next point which is recruiters don't chase, you have to follow up। अब मैंने ये भी अपने पिछले वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया है that please do follow-ups regularly without any hesitation, क्योंकि ये सबसे बड़ी हिडन रियलिटी है कि रिक्रूटर्स आपके पीछे नहीं आएंगे। They will not reach out to you again and again, फिर भले ही आप कितने भी परफेक्ट कैंडिडेट हो। अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ क्यों। दुबई में इतना हैवी कॉम्पिटिशन है एंड ये कॉम्पिटिशन अब बढ़ता जा रहा है एंड अगर आपने फॉलो अप नहीं किया तो आप इजीली मिस आउट हो जाते हो। मैंने भी ये मिस्टेक्स की है ड्यूरिंग माय दुबई जॉब सर्च एंड आई नो दैट नोबडी रिप्लाइज एंड नोबडी रियली बॉदर्स। फॉलो अप आपको ही करना पड़ेगा, वो भी बिल्कुल बेशरम होकर। अदरवाइज दुबई में लिटरली प्रोफाइल्स की कमी नहीं है, देयर इज ऑलवेज समवन टू रिप्लेस यू एंड ये चीजें आप जितना जल्दी समझ जाते हो उतना ही आपके लिए बेटर है। सो प्लीज कीप सेंडिंग रिक्रूटर्स पोलाइट एंड जेंटल रिमाइंडर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट विच इज रिक्रूटर्स केयर अबाउट एक्सपीरियंस बट मोर अबाउट फिट। This is literally what I have experienced in my 10 years professional career and ये सिर्फ दुबई नहीं बल्कि ये इंडिया में भी फॉलो होता है। रिक्रूटर्स आपका सिर्फ CV या पोर्टफोलियो या स्किल्स नहीं देखते हैं। What they actually look for is are you a right fit or not? Here are some of the points which they exactly consider. Number 1, आप कितनी जल्दी ज्वाइन कर सकते हो, आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन उनके बजट में फिट होता है या नहीं, आपका कम्युनिकेशन क्लियर है या नहीं, आप कल्चरली टीम में ब्लेंड हो सकते हो या नहीं। एंड लास्ट पॉइंट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दुबई जॉब मार्केट। बहुत बार आप ओवर क्वालिफाइड होने की वजह से भी रिजेक्ट हो जाते हो और यही वो रीजन है जो रिक्रूटर्स आपको कभी नहीं बताएंगे। सो जब भी आप रिक्रूटर को मैसेज करो या इंटरव्यू अटेंड करो, ट्राई टू शो दैट यू आर द राइट फिट एंड नॉट जस्ट स्किल्ड कैंडिडेट। अब नेक्स्ट पॉइंट तो आपको पता ही होगा विच इज रिक्रूटर्स प्रायोरिटाइज स्पीड। बट बिफोर वी डिस्कस दिस पॉइंट एंड फ्यू अदर पॉइंट्स, आई नो अभी तक की वीडियो आप इन्फॉर्मेटिव एंड इंसाइटफुल लगी है, सो प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट टू क्रिएट दीज वीडियोस फॉर यू गाइज। तो अब टॉपिक पर वापस आते हैं। तो किसी भी रिक्रूटर का टारगेट होता है ओपन पोजीशंस को जल्दी क्लोज करना। तो अगर आप नोटिस पीरियड में हो, रिलोकेशन में टाइम लगेगा, सैलरी एक्सपेक्टेशन उनके रेंज से बाहर है, तो वो डायरेक्टली किसी और को प्रेफरेंस दे देंगे और आपको कभी कभी ये रीजन नहीं बताएंगे। इसलिए दुबई जॉब सर्च में स्पीड एंड अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आई नो मेनी पीपल इन माई नेटवर्क जो इंडिया से नोटिस पीरियड कंप्लीट करके भी हायर हुए हैं, तो ये सब्जेक्टिव भी हो सकता है अगर आपका एक्सपीरियंस एंड प्रोफाइल काफी ज्यादा सॉलिड है एंड ओनली यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर दैट पोजीशन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिक्रूटर्स नोटिस पर्सनल ब्रांडिंग। आपको लगता होगा रिक्रूटर्स आपके पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बट लेट मी टेल यू दिस, हर एक रिक्रूटर साइलेंटली आपका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करते हैं एंड नॉट जस्ट लिंक्डइन, वो आपकी फोटो, हेडलाइंस, आपकी एक्टिविटीज, लाइक्स, कमेंट्स एंड समटाइम्स इंस्टाग्राम एज वेल। दे चेक एवरीथिंग एंड जो लोग काफी एक्टिव होते हैं उनकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी भी ज्यादा होती है। सो अपने CV के साथ साथ लिंक्डइन को भी सीरियसली लो क्योंकि दुबई में विजिबिलिटी इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। दिस इज द हिडन रियलिटीज जो रिक्रूटर्स आपको कभी ओपनली नहीं बताएंगे एंड नॉट जस्ट रिक्रूटर्स, आपको ये रियलिटी कोई भी नहीं बताएगा। आपको लगता होगा सिर्फ CV भेजना काफी है, बट दुबई में लिटरली हायरिंग प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। दुबई जॉब सर्च में आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी, CV ऑप्टिमाइजेशन, नेटवर्किंग और कंसिस्टेंसी, इन सारे फैक्टर्स पे क्लोजली ध्यान देना पड़ता है। सो आई नो आपको ये वीडियो हेल्पफुल एंड इंसाइटफुल लगा है।
अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है या क्वेश्चंस है तो आप मेरे साथ 1-on-1 मेंटरशिप सेशन पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड माय दुबई जॉब सर्च रिसोर्सेज आर ऑल्सो लाइव, जिसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कंपाइल की है रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एजेंसीज, निश जॉब बोर्ड्स, ईमेल एक्सट्रैक्टिंग टूल्स। उससे आपको अपनी दुबई जॉब सर्च में एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना फॉर सिमिलर वीडियोज़, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।